जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग, बताएंगे एक बार। आशा है बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ आपकी तीसरी प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी की जो कि चल रही है कंटिन्यू, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ए बी और सी का अनुपात क्या दिया गया है आपको, 2:3:5, ठीक है। क्या दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। क्या दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या दिया गया भाई आपको, दिया गया है 2:3:5, ये दिया गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है भाई, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे ए क्या है भाई, 2 है, और बी कितना है, 3 है। तो दोनों का योग कितना बन जाएगा, यहाँ 3 और 2 5 बन जाएगा। यहाँ देखिए बी और सी का योग कितना बन जाएगा भाई, बी कितना है, 3 है, और सी कितना है यहाँ पे 5 है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ सी और ए का रेशियो, ठीक है, सी और ए का रेशियो हमको देखना है। तो सी कितना है, 5 है, ए कितना है, 2। 5 और 2 का योग कितना हो जाएगा भाई, इनका योग हो जाएगा 7। आपका ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का अनुपात क्या मिल गया, 5:8:7, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि चाय की कीमत में, ठीक है, यदि चाय की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, ठीक है, 28% बढ़ जाती है चाय की कीमत, तो चाय की खपत को, इसकी खपत को कितना कम करना किया जाए कि उसका खर्च क्या हो जाए, बराबर रहे। मान लेते हैं हम उसकी चाय की कीमत पहले कितनी थी, हम मान के चलते हैं पहले कीमत थी इसकी 100, ठीक है। इससे बढ़कर कितनी हो गई, 28% की वृद्धि होगी अगर 100 में, तो हो जाएगा हमारा 128 रुपए। ठीक है, आपको अगर खर्च यही रखना है, खर्च कितना रखना है भाई, बाद में भी 100 ही रखना है। और आपका है कितना, अब इसका रेट कितना है, 128, रखना कितना है 100, तो कितना कमी करना पड़ेगा आपको, 28 की कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी, 28 की। और किस पर कमी करनी पड़ेगी, अब 128 पर। ठीक है, कितने पर कमी, 128 पर, और गुना 100, आपका गुना 100 करेंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, 4 सत्ते 28 हो जाएगी, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 दूना 8, आपका 32 हो गया। इसको भी 4 से आप काट सकते हैं, 4 अट्ठे क्या हो जाएगा भाई, 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे तो 25 बार में। अब यहां देखिए क्या बचेगा आपके पास, 25 सत्ते कितने होते हैं, 175 होते हैं, बटे में कितना है, 8 है, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16, एक बचा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। कितना बच जाएगा भाई, 7 बचेगा, कितना हो जाएगा, अब दशमलव लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा तो पॉइंट लगेगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 8 अट्ठे 64 होते हैं, 8 अट्ठे 64। ठीक है, आपका देखिए निकटतम पूछा गया, ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से कम रहेगा, ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 5 से कम रहता तो हम यहां कहते कि लगभग में 21% है। ठीक है, लगभग में 21% है। लेकिन यहां देखिए पॉइंट में 8 से अधिक है, पॉइंट के बाद क्या है, 5 से अधिक है। ठीक है, आधे से अधिक होगा तो किसकी तरफ जाएंगे हम, 22 की तरफ। तो यहां कह सकते हैं निकटतम में 22% आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा सही आपका, 22%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। यहां देखिए निकटतम में पूछा गया था आपसे, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉइंट में आपका 5 से अधिक है, ठीक है, 5 से अधिक है तो आपका 22% होगा। अगर 5 से कम होता तो किधर जाता, 21% की तरफ। ठीक है, आशा है क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक स्कूल में क्या बोला गया है, एक स्कूल में 45% जो कर्मचारी हैं वो महिला है, 45% कर्मचारी क्या है, महिला है। ठीक है, फीमेल्स है, और 80% महिला, ठीक है, 80% महिला कर्मचारी जो है,
और 60% कर्मचारी स्नातकोत्तर है, मतलब ग्रेजुएट है, ठीक है, क्या है, ग्रेजुएट है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि स्कूल में कितने नॉन ग्रेजुएट, गैर स्नातकोत्तर है, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, नॉन ग्रेजुएट, ठीक है। तो देखिए कितने होते हैं, पहले टोटल परसेंट में कितना मान चलेंगे, 100 होते हैं, ठीक है। तो इसमें से फीमेल कितनी है आपके पास, 45 है, और मेल कितने हैं, 55। यही बोला गया क्वेश्चन में पहले। तो अब इस 45 का, ठीक है, 45 का आपके पास, इस 45 का आपका कितना प्रतिशत, 80%, ठीक है। 80% क्या है, ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर है, ठीक है। तो इसका 80% कितना हो जाएगा भाई, इस 45 का 80% कितना हो जाएगा, 45 गुना में 80 बटे में क्या आ जाएगा, 100। 0 से 0 चला जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे तो 9 बार में। यहां कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। महिलाएं ग्रेजुएट कितनी है, 36, ठीक है, ग्रेजुएट। यहां क्या लिखेंगे, स्नातकोत्तर, ठीक है। ये क्या है हमारे, स्नातकोत्तर ग्रेजुएट, ठीक है। महिलाएं कितनी ग्रेजुएट है, 36। अब ऐसे ही पुरुषों के बारे में बोला गया है कि 60%, ठीक है, ये 60% जो पुरुष कर्मचारी है ये क्या है, ग्रेजुएट है। इसके 60% कितना हो जाएगा, इसका 60% निकालेंगे तो 55 गुना में 60 बटे 100, ठीक है। 0 से 0 आपका जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से 3 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार, कितना हो जाएगा भाई, 33। पुरुष कितने ग्रेजुएट है, 33, ठीक है। दोनों का योग कितना बन जाएगा आपका, क्या पूछा गया आपसे कि कितने लोग कंपनी में, टोटल कितने लोग नॉन ग्रेजुएट है, ठीक है। तो यहां से टोटल ग्रेजुएट कितने हैं, टोटल स्नातकोत्तर कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे, 36 और 33 को जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 3 और 3 6, ठीक, 69। आपके पास स्नातकोत्तर कितने हो गए, 69। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गैर स्नातकोत्तर, ठीक है, गैर स्नातकोत्तर। भाई टोटल कितने हैं, देखिए टोटल 100 है आपके पास, ठीक है, टोटल 100 है, माइनस क्या करेंगे इसमें से, तो कितने हो जाएंगे, अब कितने हो जाएंगे, 31, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 31। इस 31 क्या होंगे, नॉन ग्रेजुएट होंगी, ठीक है, नॉन ग्रेजुएट पर्सन होंगे, ठीक है, टोटल। तो इसका आपसे पूछा गया प्रतिशत, प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई, देखिए 31 है टोटल, ठीक है, और कितने लोग हैं टोटल, 100। 100 गुना किससे करते हैं परसेंट में बदलने के लिए, 100 से, 100 से 100 जाएगा तो आपका 31%, ठीक है। आशा है बिल्कुल क्लियर होगा आपका, ठीक है। चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपसे बोला जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, CI, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो रही है। कितनी हो रही है, 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जा रही है, ठीक है। तो समान ब्याज दर पर, जितना ब्याज दर पहले था उतना ही ब्याज दर अब भी रहेगा। समान ब्याज दर पर धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना होगी, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, कितने वर्षों में 8 गुना होगी। देखिए कोई धनराशि हम मान के चलेंगे 1 है, ठीक है, ये 2 हो जा रही है, ये 2 हो जा रही, कितने वर्ष में हो रही भाई, 3 वर्ष में हो रही है। 1 से 2 हो रही 3 वर्ष में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्वयं की 8 गुनी, तो मतलब 1 से 8 होना है, इसको क्या होना है, 1 से 8 होना है, ठीक है। तो 8 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 3, और इसको क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ 1 पावर कितने साल में हुई है, 1 पावर जो हुई है वो 3 वर्ष में हुई है, ठीक है। 1 पावर होने में 3 वर्ष लगे हैं, तो 3 पावर होने में कितने वर्ष लग जाएंगे, ठीक है, यही बताना है आपको। तो 1 पावर 3 वर्ष में हुआ है, तो 3 पावर होगी, 3 से गुना कर देंगे 9 वर्ष में, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 वर्ष, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी। आशा है क्लियर होगा आपका, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, कितने मीटर लंबी, 210 मीटर लंबी ट्रेन है जो 97 किलोमीटर प्रति घंटे की
चाल से चल रही है, ठीक है। स्पीड क्या है, 97 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। और दूसरी क्या है, दूसरी ट्रेन एक और है 79 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और उसी दिशा में दोनों चल रही हैं। इसमें पॉइंट क्या है, उसी दिशा में, एक ही दिशा में दोनों चल रही हैं, ठीक है। दोनों अगर एक ही दिशा में चल रही है और इसकी लंबाई दूसरे की कितनी है, 240 मीटर की, ठीक है, 240 मीटर की है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो दूसरी ट्रेन है, जो तेज ट्रेन है, उसको धीमे वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लग जाएगा। तो दूरी कितनी तय करेगी मेरे भाई, अपनी स्वयं की दूरी, ठीक है, अपनी स्वयं की लंबाई और जो सामने वाली ट्रेन है उसकी लंबाई, यही उसकी टोटल दूरी हो जाएगी। क्या उसकी टोटल दूरी क्या हो जाएगी, अपनी स्वयं की लंबाई और दूसरे सामने वाले की लंबाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, पहली ट्रेन की लंबाई क्या है, 210 मीटर, ठीक है, 210 मीटर की है। और दूसरी ट्रेन क्या है, दूसरी ट्रेन क्या है भाई, 240 मीटर की है, ठीक है, 240 मीटर की है। लंबाई दूरी कितनी हो जाएगी इनकी, पूरी 0 हो जाएगा, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 450 मीटर टोटल आपकी दूरी हो जाएगी, ठीक है। और इनका देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, आपसे सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है, ये मीटर में है ना, और आपको इसकी चाल किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको आप सबसे पहले क्या करिए, एक ही दिशा में दोनों चल रही हैं, ठीक है, एक किसमें कितने स्पीड से, 97 की, ठीक है, और दूसरी 79 की। तो एक ही दिशा में जा रही है दोनों, ये भी इसी दिशा में जा रही है और ये भी इसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में अगर जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, आपस में चाल क्या होगी इनकी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। सापेक्ष चाल क्या होती है, माइनस होती है। यहां से कितना हो जाएगा आपका, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, ठीक है। इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 गुना मीटर प्रति सेकंड में छोटे में बदलना है तो ऊपर छोटा वाला और नीचे बड़ा, 18, 5/18 से गुना कर देंगे, 18 से 18 कटेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड आपकी स्पीड हो जाएगी। अब आपसे समय आपको बताना है, तो समय बराबर क्या होता है, देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। इस पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रखिए दूरी कुल कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, 450 मीटर की, बटे में आपकी इसकी चाल कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड की, काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 90 सेकंड का समय, सेकंड का समय, 90 सेकंड का समय लगेगा आपको, ठीक। आशा है क्लियर होगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, 45 रुपए प्रति किलोग्राम की कोई चीनी है, इसको 52 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ मिक्स किया जाना है। आपसे पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसको 55.20 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, 15% का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, तो बेचा कितने में जा रहा होगा, 115 में। तो 115 बराबर किसके हो जाएगा, 55.2 के। कितना हो जाएगा, 55.2 के। तो आप एक का मान बता दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 55.2 बटे में 115 आ जाएगा, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो गुने में 10, एक पॉइंट हटेगा, एक अंक पे है तो एक जीरो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां से आप देखिए, काटिए इसको, 23 से काटेंगे इसको, 23 बचे 105, 115 हो जाएगा, सॉरी, 23 बचे 105, 23 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, 23 चौका 92, ठीक है, 23 चौका 92 हो जाएगा आपका। अब इसको देखिए, 2 से काट दीजिए आप, 12 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा आपका। करिए, अब 100 का मान बता दीजिए आप, कितना हो जाएगा, यहां से 12 बटा में 25, ठीक है, और गुने 100, 25 चौका 100, 12 चौक 48, आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, मिश्रण का सीपी आपको कितना मिल गया, 48 रुपए, ठीक है। मिश्रण का सीपी आपका कितना हो गया, 48 रुपए। और पहले की कीमत कितनी है, 45, सॉरी, पहले की कीमत कितनी भाई, 45 रुपए प्रति किलो, ठीक है। और दूसरे की क्या है, 52 रुपए प्रति किलोग्राम। आप एलिगेशन लगा दीजिए इस पे सीधा सीधा, ठीक है, कितना हो जाएगा,
यहां रखेंगे बीच में मिश्रण का क्रय मूल्य, ठीक है, 48 रुपए। इधर से देखिए रेशियो आपसे पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर से माइनस करेंगे तो 3। आपका किस रेशियो में मिलाया गया होगा इसको, तो 4:3 के अनुपात में, 4:3 के रेशियो में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे। बोला गया है कि यक्स का ऐसा न्यूनतम मान, आपको क्या बताना है, न्यूनतम छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक की संख्या, ठीक है। ये जो संख्या आपको दी गई है 72, जो संख्या दी गई है 72 5x, ठीक है, x3, ठीक है, ये कितने अंकों की होनी चाहिए, 5 अंकों की। तो x की वैल्यू आप केवल एक ही डिजिट में रख सकते हैं, केवल 3 और 2 5 होगा, ठीक है। आप x की वैल्यू कितने डिजिट में रख सकते हैं, केवल एक डिजिट में, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x का मान आपको इतना रखना है कि ये 9 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। न्यूनतम वैल्यू x की क्या हो जाएगी कि ये संख्या पूरी पूरी 9 से विभाज्य हो जाए। देखिए 9 का नियम क्या होता है भाई, 9 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है कि संख्या का योग, ठीक है, इस पूरी संख्या का योग 9 से कटना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, 7 और 2 9, 9 कट जाएगा, ठीक है। यहां से कितना बन जाएगा, 5 और 3 8 प्लस x, ठीक है, 8 प्लस x। अब ऑप्शन से आप देखिए, क्या यहाँ x का मान हम 2 रख दें, ठीक है, x का मान 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका कितना है 6, तो क्या यहाँ 6 रख देंगे तो कट जाएगी संख्या। अगर यहाँ 8 x की जगह 6 रखेंगे तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, 14 हो जाएगा, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। आपका दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, एक है ना, एक है, और आपको न्यूनतम मान रखना है तो शुरू कहां से करना पड़ेगा, एक से ही, ठीक है, या फिर 0 से शुरू करिए आप। 0 रखेंगे, यहाँ सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है, 0 रखेंगे तो 8 ही बनेगा, 8 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। यहां अगर हम 1 रख दें, x का मान कितना रख दें, x का मान 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 प्लस 1 9 बन जाएगा, ठीक है। योग कितना बन गया 9, और 9 पूरी तरह से किससे कटता है, आपका 9 से कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना मिल जाएगा आपको, 1। 1 रखने पर पूरा पूरा से आपका 9 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई आपको दी गई है, लंबाई कितनी दी गई भाई, 25 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, 20 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है आपका, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो आपका आयत का क्षेत्रफल मिलता है, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए, यहां आपका लंबाई कितना दिया गया है, 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर रखा दिया गया है, और आपकी चौड़ाई कितनी दी गई है, 20 मीटर क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, और एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा, कितना हो जाएगा 500, 500 मीटर स्क्वायर आपका ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा, ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं, क्या बोला जा रहा है आपसे, क्या बोला जा रहा है भाई, देखिए यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं, ठीक है, 4 पुरुष हो या फिर 8 महिलाएं हो, किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं, 9 पुरुष और 6 महिलाएं, ठीक है, दोनों साथ में मिलकर एक उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, और बटा या, क्या होता है, और बटा या, ठीक है। आपको क्या करना है, और के साथ पुरुषों की संख्या क्या है, और के साथ देखिए पुरुषों की संख्या कितनी है, 9 है, बटे में क्या करना है, या के साथ पुरुषों की संख्या कितनी है, 4 है,
ठीक है, और प्लस करना है। और के साथ महिलाओं की संख्या कितनी है आपकी क्वेश्चन में? 6 है। बटे में क्या करना है? या के साथ महिलाओं की संख्या 8, और गुने में करना है डी बराबर कितने दिनों में कर रहे हैं ये लोग पहले? तो 12 दिनों में, ठीक है, बराबर 12। यहां से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए काट दीजिए इसको, कितने से कट रहा है? 2 से काटिए इसको, 4 हो जाएगा। ये कितना कितनी बार जाएगा? 3। अब जोड़ दीजिए इसको, कितना बन जाएगा? नीचे 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। तो 9 प्लस 3 कितना होगा? 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई? यहाँ 12/4। 12/4 कितना होता है? 4 से काट दीजिए पूरा पूरा इसको, 4 तिया 12, 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या है? 3 गुना डी बराबर क्या है? 12, ठीक है। 3 गुना डी, ठीक है, 3 से गुना करेंगे डी यहां से, और बराबर में 12। तो यहां से कटेगा 3 चौक 12। डी बराबर क्या मिल गया आपको? 4 दिन। कितना मिल जाएगा? 4 दिन लगेंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए भाई आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, ए किसी कार्य को 8 दिनों में और बी 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में? 12 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर, ठीक है, साथ में मिलकर कितने दिनों तक? 4 दिन तक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य का कितना भाग पूरा हो जाएगा? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कार्य का भाग कितना पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं ऐसे केस में। सबसे पहले तो ए और बी, ठीक है। ए कितने दिनों में कर रहा है? तो 8 दिनों में। बी 12 दिनों में। यहां से टोटल वर्क क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, ठीक है। 12 दूना 24, 8 तिया 24, इनका एलसीएम हो जाएगा। यहां से इफिशियंसी बी की क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 12 दूना 24, 8 तिया 24। ए की इफिशियंसी क्या मिल गई आपको? 3 मिल गई, ठीक है। तो कार्य किए कितने दिनों तक है साथ मिलकर? साथ में मिलकर ए और बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी की 3 प्लस 2 बराबर 5 हो जाएगी। इनकी इफिशियंसी साथ मिलकर कितनी हो गई? 5। और 5 की इफिशियंसी से 4 दिन काम करना है इनको, तो 5 गुना 4 कर देंगे। 5 चौक 20, 20 काम तो ये लोग कर चुके हैं, ठीक है। 20 काम ये लोग कर दिए हैं कितने दिनों में? 4 दिनों में, ठीक है। तो बचा, आपसे पूछा क्या गया है? कितना भाग पूरा हुआ है? काम पूरा कितना हुआ है? 20। कितना भाग पूरा हुआ करने के लिए क्या करेंगे? काम का हिस्सा, काम का पूरा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा भाई? देखेंगे काम का पूरा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा आपका? काम पूरा कितना हुआ है? 20 हुआ है। बटे में टोटल कार्य कितना है आपका? यहां से 24 है। सॉरी, देखिए क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको तो 4 पच्चे 20 और 4 6 24। तो कितना कार्य पूरा हो गया है आपका? 5/6, ठीक है। कितना कार्य पूरा हो गया है? 5/6 कार्य। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में भाई आपसे ये भी पूछ सकता है कि कार्य का कितना भाग बचा है, ठीक है। कितना भाग कार्य का बचा है, तो क्या करेंगे? देखिए कितना हो गया है? 20 हुआ है, ठीक है। बचा कितना है? अब 4 बचा है आपका। 4 बचा है और कितने में बचा है? तो 24 में से, ठीक है। तो कितना भाग बचा होगा? 4 एकम 4 और बटे में 24 है, 4 6 24 हो जाएगा। 1/6 काम आपका बचा होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर है। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसी अच्छी क्लासेस और आपको प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। तो क्लास व्यू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। और जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें। थैंक यू।